हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज हम लोग इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं बेटा वो कंप्लीट कर रहे हैं। एक्सरसाइज मिसलेनियस 4.1, 4.2 और इसकी मिसलेनियस सारे कंप्लीट कर चुके हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं और वापस आने के चांस रहते हैं बेटा, वो हम ले रहे हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल वैसे सारे एग्जाम्पल मैं पहले करवा चुका हूँ, इससे आगे वाले इसके अब बाद के एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। इसमें भी 2-3 एग्जाम्पल इसके बाद के भी करवा दिए मैंने। ये कह रहा है यदि एक्स वाई जेड डिफरेंट है, क्या है, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू क्या है, अलग अलग है, और इसकी वैल्यू अगर 0 है तो प्रूव करो कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। मुझे ये गिवन है, इस गिवन को लेकर चल रहा हूँ। क्लियर। अब बेटा मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, आपको याद हो तो, डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी रो या कॉलम, कोई भी पंक्ति या स्तंभ किसी दो टर्म्स के सम के फॉर्म में लिखा हुआ है, कि दो पदों के योग के रूप में लिखा हुआ है, तो वो डिटरमिनेंट उसी ऑर्डर के दो डिटरमिनेंट में हम उसको प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, उसी को हम दो डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको मैं दो डिटरमिनेंट बना सकता हूँ। कैसे, ध्यान देना बेटा। एक डिटरमिनेंट तो ये आ जाएगा x² y² z², ये आ जाएगा 1 1 1 1 1 1, प्लस दूसरा क्या आएगा x y z x² y² z² आ जाएगा x³ y³ और z³ इज इक्वल टू 0। आगे लिख देना बाई प्रॉपर्टी। क्या लिखोगे, बाई क्यों किया मैंने, बाई प्रॉपर्टी, हमने इसको दो में ब्रेक कर दिया। ठीक है बेटा। अब ध्यान देना, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, केवल इसके अंदर x, इसमें से y, इसमें z कॉमन ले रहा हूं। इसमें से क्या कॉमन ले रहा हूं, R1 में से x, R2 में से y और R3 में से z। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सामने दिख रहा है आपको, कॉमन लेते ही बाहर आ जाएगा। ये x y z कॉमन आ गया, यानी R1 में से x कॉमन आया तो 1 x x², R2 में से y कॉमन आया तो 1 y और y², R3 में से z आया तो 1 z और z² कॉमन ले लिया मैंने। आप लिखना चाहो तो साइड में लिख देना, R1 में से x, R2 में से y और R3 में से z कॉमन लेने पर। लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, R1 में से x, R2 में से y तथा R3 में से z कॉमन लेने पर, ये साइड में लिख सकते हो। अब ध्यान देना बेटा, ये दोनों जो है फैक्टर को सेम बनाओ। सेम बनाने से क्या होगा, ताकि हम इनमें से कॉमन ले लेंगे, पूरा फैक्टर कॉमन आ जाएगा। सेम बनाता हूँ, तो सेम बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इन दो को इंटरचेंज, इसको भी 1 1 यहाँ लेके आ जाऊँ। तो इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, उधर वाले डिटरमिनेंट के अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया, इन दो को इंटरचेंज किया, यानी मैंने कर दिया C1 इंटरचेंज C3 किया। करने पर पहले इसके अंदर किया है, ये एज इट इज पड़ा है, तब क्या होगा, ये 1 1 1 और ये एज इट इज पड़ा है, और ये आ जाएगा x y z, बाकी एज इट इज पड़ा है। इधर वाला आपका डिटरमिनेंट एज इट इज है, इसको कोई चेंज ही नहीं कर रहे हैं अपन। ये वाला डिटरमिनेंट आपका ऐसे कैसे पड़ा है बेटा, नो चेंज, इज इक्वल टू 0। इसका जब चेंज करेंगे तो आगे क्या लग जाएगा, माइनस। अब इसको ऐसा कैसा बनाना, इन दो को और चेंज कर दूं तो ये सेम बन जाएगा। तो इसके अंदर और चेंज कर रहा हूं मैं, C2 इंटरचेंज C3 करने पर क्या कर रहे हैं, इस बार C2 और C3 इंटरचेंज कर रहा हूं, केवल इसके अंदर कर रहा हूं, तो वापस बाहर क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 1 1 1, ये x y z, और ये आ जाएगा x² y² और z², बाकी एज इट इज है। 1 1 1 x y z। ऐसा क्यों किया, ताकि ये पूरा जो सारणिक है बेटा, ये पूरा सारणिक दोनों में से कॉमन आ जाए। अब देख लो, ये पूरा सारणिक सेम है, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, ये सारणिक कॉमन आ गया, तो 1 + x y z बार, ये डिटरमिनेंट पूरा कॉमन आ गया, तो 1 1 1 x y z
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये पूरा सारणी कॉमन आया, यहाँ से कॉमन आएगा तो वहाँ 1 बचेगा, वहाँ पे आएगा तो एक्स वाई जेड इधर लिख दिया मैंने, सारणी को कॉमन लिया जो। अब मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास 2 0 मिल जाए आपको, सॉरी 1 1 आ जाए तो हमेशा इसको क्या करो आप, 2 0 बनाओ तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें इसको कर दे। ऑन अप्लाई R1 चेंज R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज R2 माइनस R3, यानी R1 में से R1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और R2 में से R3 को अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ध्यान देना, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन दिख कोई हार्ड नहीं है, आसान क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। हाँ ऑपरेशन लगाओ बेटा, R1 में से R2 तो क्या आ जाएगा 0, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, R2 में से R3 0, y माइनस जेड और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, 1 जेड और जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0। अब जीरो एक्स माइनस वाई, इसको मैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकता हूँ, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी मैंने एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दिया, मतलब एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, बाकी बेटा एज इट इज़ है, कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, इज इक्वल टू 0। अब देखो R1 में से x माइनस वाई और R2 में से y माइनस जेड कॉमन आ रहा है, तो लिख देंगे ऑन टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम R1 एंड y माइनस जेड फ्रॉम R2। R1 में से तो हमने x माइनस वाई कॉमन लिया और R2 में से हमने y माइनस जेड कॉमन लिया। बेटा ये नोट कर लो, आप थोड़ा जल्दी करो, फिर मैं इसको रब कर दूंगा, साथ साथ काम करते जाओ। मैंने कहा डेली का डेली काम करो, आप घर पे जाते तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो फिर आपका क्या होगा, काम बढ़ता जाएगा। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ? हाँ रब कर दो, कर रहा हूँ इधर यहाँ से। अब देखो क्या बनता है, कॉमन लेने के बाद क्या स्थिति बनती है इस डिटरमिनेंट की, देखते हैं। देखो इधर ये कॉमन ले लिया तो बार 1 प्लस एक्स वाई जेड तो पड़ा ही है, ठीक है। यहाँ से ये कॉमन आ गया x माइनस वाई, फिर y माइनस जेड, अंदर क्या बच जाएगा बेटा 0 और 1 और x प्लस वाई, यहाँ से 0 1 y प्लस जेड, और ये क्या बच जाएगा बेटा 1 जेड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 0। क्लियर? अब 2 0 मिलते हैं, वहाँ से एक्सपेंड कर दें तो एक्सपेंडिंग बाय हाँ बेटा खुशी, किस रो या कॉलम से एक्सपेंड करेंगे? C1 से, क्योंकि C1 में 2 0 आ रहे, तो C1 से एक्सपेंडिंग है, ऑन एक्सपेंडिंग बाय C1 तो क्या होगा C1 से अपन इसको क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये 2 तो 0 हो गए, 0 फिर माइनस 0 प्लस 1 और इसका माइनस ये चला गया, ये चला गया, तो 1 x प्लस वाई 1 y प्लस जेड, तो ये क्या आ जाएगा x वाई जेड, x माइनस वाई वाई माइनस जेड, इसको इससे मल्टीप्लाई करो बेटा, y प्लस जेड माइनस ये माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये देखो यहाँ से y कैंसिल हो गया, तो बचा गया x माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं आगे, पहले ये नोट कर लो, फिर इसके आगे बताता हूँ क्या होगा।
ये नोट करो आप जल्दी से, कर दे रब। अब ध्यान देना, ये क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड सभी भिन्न भिन्न है। अगर मैं इन तीनों को इक्वल कर देता हूँ, इसको इक्वल करूँगा तो एक्स वाई के इक्वल आ जाएगा। भैया आप इस 4 फैक्टर है, इसको अगर आप 0 के इक्वल करोगे, जैसे आपने 0 के इक्वल किया तो x बराबर क्या हो गया, y। और ये तो कह रहा है कि x y z तीनों क्या है, भिन्न भिन्न है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये 0 हो नहीं सकता, ये भी 0 हो नहीं सकता, और ये भी, क्योंकि इसको भी 0 करोगे तो y इक्वल टू z आ जाएगा, इसको भी 0 करोगे तो z इक्वल टू x आ जाएगा, ये तो इक्वल आ जाएंगे। ये कह रहा है इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये फैक्टर 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, और ये 0 नहीं हो सकता, केवल ये 0 होगा। अपन लिखेंगे चूंकि प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार x y z तीनों भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न हैं, अतः x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0, कॉमा y माइनस जेड इज नॉट इक्वल टू 0, तथा z माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये फैक्टर 0 होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, तो फिर किसको 0 होना पड़ेगा, अतः फिर कौन 0 होगा, 1 प्लस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होगा, 0। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1, यही आपको प्रूफ करना था। तो सिद्ध करो कि एक्स वाई जेड इज इक्वल किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो बेटा जल्दी इसको भी नोट कर ले, फिर हम आगे की क्लास, आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लो, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन था, जल्दी नोट कर लो। मैं इसको रफ करके फिर नया क्वेश्चन उठा रहा हूँ, नया क्वेश्चन लूँगा। हाँ बेटा रब कर रहा हूँ इसको अब। हाँ बेटा, अब देखो मैंने एग्जाम्पल 15 लिया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 5 स्टार रेटिंग मिली इस क्वेश्चन को, कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, फेमस क्वेश्चन है। अब ध्यान देना, इसको आपको बेटा मैंने आपको बताया था डिटरमिनेंट में हमेशा ऑपरेशन लगाते हैं तो 2 बातें ध्यान में रखते हैं। ऑपरेशन ऐसा लगाना है कि कुछ कॉमन आवे, दूसरी बात 0 बने, 2 बातें ध्यान में रखते हुए आपको ऑपरेशन लगाने हैं। अब और उसके साथ रिजल्ट को भी देखना, मुझे लाना क्या है, मुझे ये प्रूफ करना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मुझे ये प्रूफ करना है। अब ध्यान देना, ये रिजल्ट लाने के लिए बेटा अगर मैं इनको यूँ ऐड करता हूँ तो a प्लस बी प्लस सी बनेगा नहीं, लेकिन अगर आपने यूँ ऐड किया तो यहाँ पर 2a 2b 2c बनेगा और कॉमन आ जाएगा। तो C1 चेंज ऑन अप्लाई, C1 चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3 कर रहे हैं, तो क्या होगा, देखो इन तीनों को जोड़ो तो क्या आएगा, 2a 2b 2c, 2 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे भी 2a 2b 2c, 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस बी प्लस सी, और ये भी बेटा a प्लस बी प्लस सी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये a, ये b प्लस सी, 2a, ये a, ये b, ये b, c प्लस a प्लस 2b आ गया। देख सकते हो अब C1 में से कॉमन दिख रहा है, एक 2a प्लस, तो ऑन टेकिंग कॉमन, कॉमन ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी, किसमें से, फ्रॉम C1 में से ये कॉमन ले लिया अपन ने। अब ध्यान देना, C1 में से जब ये कॉमन लेता हूँ तो आपका डिटरमिनेंट क्या बनेगा, ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी आ गया, और डिटरमिनेंट यहाँ क्या बच गया, 1 1 1, ये पूरा बार कॉमन चला गया। ये a बेटा, ये b प्लस सी 2a, और ये बेटा a, ये b, ये b, ये c प्लस a 2b आ गया। क्लियर। अब 1 1 बन जाए तो मैंने बताया था इसको 0 0 बनाना है, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से ये कर दो तो 2 0 बन जाएंगे। तो ऑन अप्लाई
R1 चेंज, बेटा ध्यान देना, R1 माइनस R2 एंड, मैंने कहा दो ऑपरेशन साथ लगा सकते, एंड R2 चेंज R2 माइनस R3, ये ऑपरेशन हम लगा रहे हैं। अब देखो ये ऑपरेशन लगाने से क्या फायदा हुआ, दो जीरो बन जाएंगे आपके, और बाद में डिटरमिनेंट को अपन एक्सपेंड कर देंगे जीरो बनने के बाद। इसमें से बेटा ये घटाओ तो ये जीरो हो गया, इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओगे तो क्या आएगा, मैं रफली समझा रहा हूं आपको, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो, a माइनस R2 मतलब माइनस बी माइनस सी माइनस 2 है, तो ये माइनस ए माइनस बी माइनस सी तो बचेगा, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लूँगा तो क्या आ जाएगा, अगर माइनस कॉमन ले तो a प्लस बी प्लस यही बचेगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, R1 माइनस R2 करते माइनस कॉमन लेके a प्लस बी प्लस सी, क्लियर। ये इसमें से घटाओ जीरो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया जीरो, R2 माइनस R3, इसमें से ये करो तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, इसमें से ये करो तो वही से माइनस a प्लस बी प्लस सी। बेटा ये नोट कर लो, यहाँ तक अपन पहुँच गए, बाकी आपका एज इट इज़ 1a c प्लस a प्लस 2b, नोट कर लो जल्दी से, इस पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अब ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन के अंदर होल क्यूब है बेटा, थोड़ा क्वेश्चन मिस्ट्री का ध्यान देना, इधर बोर्ड पे, यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है, क्या है, होल क्यूब है, ये प्रूफ करना अपने को। अब मेरे को यहाँ पर बेटा दो जीरो मिल चुके हैं, तो मैं इसको किससे एक्सपेंड कर दूं, ऑन एक्सपेंडिंग बाय C1 से एक्सपेंड कर दो, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो क्या आएगा, जीरो माइनस जीरो प्लस 1, और इसका डिटरमिनेंट ये चला गया, ये चला गया, ये बच गया माइनस a प्लस बी प्लस सी, ये जीरो, ये चला गया ना, तो ये a प्लस बी प्लस सी, और ये माइनस a प्लस बी प्लस सी, ये आ गया बेटा। अब इस डिटरमिनेंट को खोल दो, तब क्या आएगा, इस डिटरमिनेंट को खोलेंगे तो ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी, देखो इधर ये जीरो जीरो था, ये इसका गुणा इससे करेंगे, ये माइनस ये, तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस जीरो। तो अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी, और ये a प्लस बी प्लस सी का क्या बन जाएगा, होल क्यूब बन जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी का क्या बन गया, होल क्यूब। यही आपको रिजल्ट लाना था, नोट कर लो, इजिकल टू राइट हैंड साइड। जल्दी करो बेटा इसको, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इस क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन था और बहुत फेमस क्वेश्चन था ये, हर एग्जामिनर इस क्वेश्चन को देने की मतलब तमन्ना रखता है कि क्वेश्चन में एग्जाम में डालूं। जल्दी से इसको नोट कर लो बेटा, दो क्वेश्चन अपने और हो जाएंगे, अभी इतना समय पड़ा है अपने पास, जल्दी करो। अब इसको रब कर रहा हूं मैं फास्ट। हाँ बेटा इस क्वेश्चन को देखो, ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, एग्जाम्पल नंबर 16। ध्यान देना, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, कभी कभी इस क्वेश्चन को बेटा इस फॉर्म में भी पूछ लेते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसा ही पूछ लेते हैं कि इसको जब ABC से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये ABC, इसको इससे करोगे तो क्या आ जाएगा, A कट जाएगा BC, अगले से करोगे तो AC प्लस AB। कई बार एग्जामिनर इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी पूछा हुआ है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे बुक का क्वेश्चन ही नहीं है, कि रिजल्ट तो ये आता था ही नहीं, रिजल्ट तो ये था। तो पहले ये रिजल्ट आएगा बेटा, उसके बाद ये वाला रिजल्ट आएगा। पहले आपको कौन सा रिजल्ट लाना है, ये वाला, फिर ये वाला रिजल्ट लाना है। तो अब ध्यान देना, अब आपको क्या करना है, ये रिजल्ट लाने के लिए R1 में से आप क्या करो, आपको देखो ना यहाँ पे 1/a आ रहा है, 1/b 1/c आ रहा है ना, तो 1/a कैसे बनेगा, R1 में से a कॉमन ले लो, R2 में से b कॉमन ले लो, R3 में से c कॉमन ले लो। तो ऑन टेकिंग कॉमन, ऑन टेकिंग कॉमन, ऑन टेकिंग कॉमन a फ्रॉम
R1 B from R2 and C from R3। तो बेटा क्या आएगा, इसमें से कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, A, B और C। तो ये आ जाएगा 1/a प्लस 1, ये 1/a, ये भी 1/a, ये क्या आएगा 1/, इसमें से b कॉमन लिया तो 1/b, ये हो गया 1/b प्लस 1, 1/b, ये 1/c, 1/c, 1/c प्लस 1, ये कॉमन आ गया। अब ध्यान देना इधर, अब मुझे रिजल्ट ये चाहिए 1 1 प्लस a 1/b, तो कैसे बनेगा, इनको बेटा मैं ऐसे ऐड कर दूं, यूं ऐड करेगा तो नहीं बनेगा, R1 को ऐड कर दो R2 में R3 में, तो ये बन जाएगा। तो ऑन अप्लाई, ध्यान देना, ऑन अप्लाई R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3 करने पर, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहे हैं, तो क्या आएगा A B C, ऐड करो बेटा इसके अंदर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/a 1/b 1/c, इधर भी 1 प्लस 1/a 1/b 1/c, इधर भी करेंगे तो 1 प्लस 1/a 1/b 1/c। बाकी आपका एज इट इज़ है, ये 1/b है, ये आपका 1/b प्लस 1 है, और ये 1/b है, ये आपका 1/c 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 प्लस 1 है। अब देख सकते हो R1 में से ये पूरा कॉमन आ रहा है, ऑन टेकिंग कॉमन, ऑन टेकिंग कॉमन 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c फ्रॉम R1। R1 में से बेटा ये कॉमन ले लेता हूं तो क्या बनेगा, A B C तो पढ़ा ही है, ये आ जाएगा 1 प्लस 1/a 1/b 1/c, अंदर क्या आएगा डिटरमिनेंट में, ये 1 बच गया, ये 1/b 1/c, क्लियर। यहाँ से 1 1/b प्लस 1 और ये 1/c, यहाँ से क्या आएगा 1 1/b 1/c प्लस 1, ये आ गया। अब देखो जब आपके पास 1 1 बन जाते हैं तो क्या करते हैं, दो इसको इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से ये कर दो, 2 0 बना दो। तो अगला ऑपरेशन लगा रहे हैं हम लोग, ध्यान देना इधर, मैं कर रहा हूं ऑन अप्लाई C1 चेंज C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज C2 माइनस C3 कर रहे हैं, तो क्या आएगा A B C 1 प्लस 1/a 1/b 1/c। आप बेटा ध्यान दो, सिंपल, इसमें से ये घटाओ 0, C1 में C2 करो, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो तो -1 और ये 0, C2 माइनस C3 0, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1, इसमें से ये करोगे तो -1 1 1/b 1/c प्लस 1 एज इट इज़ है आपका। अब R1 से एक्सपेंड कर दो, ऑन एक्सपेंडिंग बाय R1, तो क्या आएगा, तो बेटा ये R1 से एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा 0 0 0 -0 प्लस 1, और इसका माइनस ये चला गया, -1 1 0 -1, इसको खोल दो, A B C 1 प्लस 1/a 1/b और 1/c, इसका क्या आएगा 0 0 हो गया, ये -1 प्लस -1 प्लस 1 माइनस 0, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 1 A B C 1 प्लस 1/a 1/b एंड 1/c, यही लाना था राइट हैंड। अब अगर ये रिजल्ट लाना है अगला वाला तो क्या करोगे, ए बी सी को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देना, ये वाला आ जाएगा। मतलब एग्जाम में कभी ये भी पूछा हुआ है और ये भी पूछा हुआ है, तो पहले ये रिजल्ट ले आओ फिर वो आ जाएगा। नोट कर लो इसको जल्दी से, फास्ट, थोड़ा जल्दी करना बेटा।
हो गया। एक क्वेश्चन और होगा, जल्दी करो, उतना ही समय अपने पास, फिर बेल लग जाएगी, घंटी बज जाएगी। अब कर रहा हूं। हाँ बेटा, इस क्वेश्चन को देखो, एग्जाम्पल नंबर 18। टू प्रूव, आपको इससे ये रिजल्ट लाना है, फिर ये लाना है। तो मैंने क्या किया, पहले इसके अंदर C1 को x से मल्टीप्लाई किया, C2 को y से किया और C3 को z से किया। तो बाहर वापस में डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये डिवाइड कर दिया। वापस R3 में से टेकिंग कॉमन x y z फ्रॉम R3 कॉमन लेके वापस कैंसिल हो गए। अब मुझे पहले ये प्रूव करना है, तो इसमें 1 को 1 1 ऊपर लेके जाना, इन दोनों को इंटरचेंज किया पहले, फिर मैंने, तो आगे माइनस लग गया। फिर मैंने क्या किया, R2 इंटरचेंज R3 किया, इन दोनों को इंटरचेंज किया, तो ये वाला तो प्रूफ हो गया। अब हमें ये प्रूफ करना है। अब इसके आगे चलते हैं। अब ध्यान देना, 1 1 1 आ गए, तो मैं C1 चेंज C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज C2 माइनस C3 कर रहे हैं ऑन अप्लाई। तो क्या आएगा, C1 में से C2 सब्ट्रैक्ट करो और C2 में से, इसमें से ये घटाओ 0, इसमें से ये घटाया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें से ये घटाया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसमें से ये घटाओ 0, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, बाकी एज इट इज़ 1 जेड स्क्वायर और जेड क्यूब। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकता हूँ। ये तो हो गया आपका 0, एक बार प्लस में लिखा, एक बार माइनस में लिख दिया। ऐसे कि इसमें भी ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें भी ऐसे ही करो बेटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसमें भी वही ए माइनस और वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर और बाकी एज इट इज़ है 1 जेड स्क्वायर और जेड क्यूब। अब आप देख सकते हो यहाँ से आपके क्या कॉमन आ रहा है, R2 में R1 ये C1 में से x माइनस वाई और C2 में से y माइनस ये y माइनस जेड कॉमन आ रहा है ना। तो लिख दो ऑन टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम C1 एंड y माइनस जेड फ्रॉम C2, तो बाहर आ जाएगा x माइनस वाई y माइनस जेड। तो बेटा इसमें से कॉमन चला गया 0, x माइनस वाई चला गया तो x प्लस वाई और यहाँ से चला गया तो x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से क्या चला गया y माइनस जेड तो y प्लस जेड और यहाँ से y माइनस जेड चला गया तो y स्क्वायर वाई जेड और जेड स्क्वायर, बाकी एज इट इज़ 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसमें से और अगर आप काटना चाहो तो काट सकते हो, या अपने पास सिंपल हो चुका है, अब 2 0 मिल चुके हैं तो एक्सपेंड कर दे सिंपली। तो लिख दो ऑन एक्सपेंडिंग बाय R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं x माइनस वाई वाई माइनस जेड, और बेटा ये करेंगे तो क्या आएगा 0 माइनस 0 प्लस 1 और ये चला गया तो ये x प्लस वाई वाई प्लस जेड, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। ये बेटा यहाँ तक नोट करो जल्दी से, फास्ट, समय कम है, जल्दी करो बेटा, फिर इसको सॉल्व भी करना अपने को। अभी मैं रब कर रहा हूँ उधर से। हाँ बेटा इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। इसके बाद इधर आ जाओ आप लोग, इसको हमने एक्सपेंड किया है, देखो इससे इसको मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, ये आ गया। अब इस पूरे को आपस में मल्टीप्लाई किया है, जो कट रहा है उसको काट दिया, यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक जाने के बाद देखो x, इसको पास में लिखा मैंने ताकि फैक्टर बन जाए, इसको पास में लिख दिया, इन दोनों को पास में लिखा। इन दोनों में से बेटा मैंने एक्स जेड कॉमन ले लिया, इसको पास में लिखा, एक्स जेड कॉमन आ गया तो जेड माइनस एक्स
और इन दोनों में से कॉमन आ गया y, तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देना, उसके बाद मैंने क्या किया, ये तो बार पढ़ा ही है, इसको मैंने एक बार प्लस में लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये लिख दिया बेटा। इन दोनों में अब जेड माइनस एक्स, ये भी जेड माइनस एक्स, ये जेड माइनस एक्स और ये भी क्या है जेड माइनस एक्स, दोनों कॉमन आ गए बाहर। अंदर क्या बच गया, यहाँ से एक्स जेड, ये वाई और ये जेड प्लस एक्स। अब मैंने क्या किया, इस y को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी कर दिया, ये आ गया। अब साइक्लिक ऑर्डर में लिख दिया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड माइनस एक्स, एक्स वाई को पहले लिख दिया, एक्स वाई को पहले लिख दिया मैंने, ये एक्स वाई तो है, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा एक्स वाई, ये इसको मल्टीप्लाई किया वाई जेड और ये एक्स वाई, तो एक्स वाई को पहले लिखा, फिर वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही आपको प्रूफ करना था राइट हैंड साइड, यानी इससे पहले ये लेके लाना था और इससे फिर ये रिजल्ट लाना था। ये नोट कर लो बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी आपका, बड़ा क्वेश्चन आएगा ये, जब क्वेश्चन आएगा तो ये बड़े वाले क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन बनेगा, तो इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। जल्दी से इसको नोट कर लो आप लोग, जल्दी करना। फिर अब कर रहे हैं इसको, अब बेटा एक या दो एग्जाम्पल और रहे हैं तो आज की क्लास अब ऑफ हो जाएगी, इतना समय नहीं है अपने पास, कल कंप्लीट करेंगे, कल नया चैप्टर भी शुरू करेंगे अपन। इसको जल्दी से नोट कर लो, मैं लिखा हुआ हूँ अभी, जल्दी से कंप्लीट करो इसको। हो गया बेटा, ओके बेटा, आज की क्लास अब ऑफ कर रहे हैं अपन, कल नई क्लास होगी और दो एग्जाम्पल रहे हैं वो करेंगे और नए एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आपके 12th में 2 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो गए हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल से हम लोग चैप्टर इसका अगला 5th नंबर चैप्टर लेंगे, ठीक है ना। लीनियर उसमें सारा है, इक्वेशन सॉल्व करना मैट्रिक्स मेथड से और क्रेमर रूल से, वो चैप्टर कल अपन शुरू करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।